हालेलुया 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 हालेलुया। हम इसमें जोरदार ताली बजाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद इस समय के लिए, इस मोमेंट के लिए जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में जोड़ा, और ये अच्छा दिन, अच्छा ब्लेसिंग्स डे जो हमारी जिंदगी में लेके आया परमेश्वर, और इसका धन्यवाद हो। और ये वचन देखिए, जो वचन आपको दिया जाए उस पर मनन करें जरूर। ऐसा ना हो कि आप क्या बोलते हैं सुने और निकाल दें। परमेश्वर का वचन आपसे बातें करना चाहता है। क्या बातें करेगा ये परमेश्वर ही जानता है, और आप ही जानते हो कि मैं कितने वर्ड बोलूंगा यहाँ पर, लेकिन आपको कितने वर्ड लेने हैं, और कौन सा है एक लाइन जो कि आपकी जिंदगी को बदले। हालेलुया, हालेलुया। जो आशीष का कारण हो। हम निकालेंगे प्रेरित काम 12 1 से लेके 5 के बीच में हम पढ़ेंगे। हाँ, 1 से 5 तक प्रेरित काम 12। देखिए डिस्टर्ब मत करना कि यहाँ से उठो बस खाली ये 20 से 25 मिनट का मैसेज में लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ, 25 से 30 मिनट हो जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं करता मैं। अब सुनना बस खाली वचन क्या कह रहा है। प्रेरित काम 12 और 1 से लेके 5 तक कोई हमारे सामने रीड करेंगे। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाएं। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। आमीन। परमेश्वर से प्रार्थना। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस मोमेंट के लिए जो आपने दिया मेरे खुदा। प्रभु जी मेरे पिता, ये वचन जो तूने मुझे दिया है मेरे पिता, इसका भेद खोल दे पिता, मेरी ओर से कुछ ना हो मेरे खुदा बंद पिता। सहायता और मत कर पिता। इस छोटे से झुंड को वचन कहता है कि इस छोटे से झुंड की रखवाली कर। हे अब्बा फादर, मेरी प्रार्थना इस छोटे से झुंड की रखवाली कर मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सो ये प्रेरित काम जो लूका जो वैद थे, उन्होंने जो प्रेरित काम लिखे, और प्रेरित काम ये पुस्तक आज तक बंद नहीं हुई। और यहाँ पर आज तक कैसे बंद नहीं हुई? प्रेरित का मतलब होता है परमेश्वर के कार्य, और वो परमेश्वर के कार्य आज तक हो रहे हैं और आने वाले समय तक होंगे। तो ये पुस्तक अभी तक स्टॉप नहीं हुई। जैसे कि कुछ पुस्तकें होती हैं वहां तक स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं हमें रीड करना पड़ता है। लेकिन ये पुस्तक ऐसी है, प्रेरित काम जो अभी तक बंद नहीं हुई, प्रभु के काम चालू हो रहे हैं, जो कि पास्टर, याजक और परमेश्वर के दास वो परमेश्वर का काम करते जा रहे हैं। ये वो पुस्तक है। और यहाँ पर आप देखना, जब पतरस जब क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जा रहा था उस टाइम पर, तो हेरोदेस और यहूदियों में बड़ी हलचल मच रही थी कि कह रहे थे कि इस पंथ का प्रचार करना ही गलत है, इस पंथ का प्रचार ना किया जाए। वहां पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। और आप सोचना कि वहां पर इस टाइम पर इतनी मुश्किल पर कि रोमी लोग और क्या कहते हैं हेरोदेस जो यहूदी लोग, वो लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर रहे थे। वहां पर पतरस और बहुत सारे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के, बताते हैं कि 500 लोग वहां पर खड़े थे जो प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए थे, 502 या 500 के समथिंग। उन लोगों ने प्रचार करना स्टार्ट किया। तो वहां पर कुछ लोगों ने, यहूदी लोगों ने बलवा किया वहां पर कि नहीं, ये इस पंथ का प्रचार यीशु शरीर में होकर नहीं आ सकता, परमेश्वर का पुत्र शरीर में होकर नहीं आ सकता। वो सिर्फ आएगा तो घोड़े पे होकर आएगा, वो बादलों पे आएगा। उनकी ये सोच थी। हालेलुया, हालेलुया। उनकी सोच क्या थी? यहूदी लोगों की सोच थी कि वो बादलों पे आएगा, वो ऐसे नहीं आ सकता, वो माता के पेट से गर्भवती, मतलब वो माता के पेट से नहीं निकल सकता, वो उद्धार करता। वो सिर्फ आएगा तो वो परमेश्वर आएगा तो वो घोड़ों पे आएगा, बादलों पे होकर आएगा, जो सेकंड कमी को बताता है। लेकिन यहूदी लोगों ने ठोकर खाई इस कारण कि परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। और वहां पर इतनी हलचल मच गई। हेरोदेस राजा ने कलीसिया में लोगों को सताना स्टार्ट कर दिया। उनको पता थी कि वहां पर परमेश्वर का वचन फैल रहा है, लेकिन कुछ यहूदी लोग थे जो बीच में अड़ंगा मारते थे और कहते थे कि नहीं, इस पंथ का प्रचार मत करो, यीशु का प्रचार मत करो। और चेलों को पकड़ लिया करते थे और कहते थे कि इस पंथ का प्रचार मत करो, इस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार मत करो। लेकिन चेले क्या करते थे कि नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे चाहे हमारी जान चली जाए। एक बात सोच के देखो, एक राजा यदि
आप यदि मोदी ने को हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, यदि उन्होंने इस टाइम पर वो पावरफुल हैं, यदि उन्होंने कुछ क्या बोलते हैं कुछ आज्ञा निकाली कि तुम्हें ये चीज करना है, कुछ चीज को स्टॉप करना होगा, सपोज दैट कुछ भी चीज स्टॉप करनी है उनको, तो वो क्या बोलते हैं उनको ऑर्डर देना है, बाकी पूरी जनता उसको फॉलो करेगी। हाँ या ना? हाँ, yes. चाहे गलत सही या राइट सही, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम किसके नीचे हो? गवर्नमेंट के नीचे तुम काम कर रहे हो। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है? हेरोदेस एक राजा, वहां पर राजा की आज्ञा को उल्लंघन करना, इसका मतलब है जान से जाना। आप समझ रहे हो? वहां पर राजा की आज्ञा को मतलब है कि जान से जाना। लेकिन पत्र जो परमेश्वर के दास थे, वहां पर जो प्रेरित थे, उन्होंने अपना हियाव छोड़ा प्रभु पर कि प्रभु बस तू खाली हमें हियाव दे। और हियाव देने के बाद अब ध्यान रखना, जब पौलुस का रूपांतरण हुआ 9 में, तो पौलुस लोगों को सताया करता था, बहुत भयंकर तरीका से लोगों को मारा करता था, लोगों को घसीटता था वो। आज लोगों पे थोड़ी सी परेशानी आ जाए, मैंने बहुत सारे लोग देखे मेरे भाइयों, छोटी सी परेशानी आने के बाद वो क्या कहते हैं, प्रचार नहीं करते, वो दुबक जाते हैं। आप समझ रहे हो? जो आज से जो अथॉरिटी उसको दी जाती है लोगों को, और लोग उसे फॉलो नहीं करते, वो सोचते नहीं। पतरस के पास, पतरस की जितनी, पतरस में नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि पतरस कलीसियाओं का कौन था? वो खंबा था, एक वो मैन था पतरस। परमेश्वर ने बोला मैं इस कलीसिया पर, मैं इस पतरस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस का नाम इसलिए ले रहा हूं, पूरा ऐसा क्या कहता है, पूरा जेरूशलेम उन लोगों के क्या कहते हैं पीछे पड़ गया यीशु मसीह जाने के बाद। मैंने अभी आपके सामने पढ़ाया था ना, 11 लाख यहूदियों को मारा गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को तिरस्कार किया था, परमेश्वर को अनादर किया था उन्होंने। आज एक सोच के देखो, पास्टर प्रचार कर रहा है, किसी का मन कहीं पर है, पास्टर आया आपके घर में, जब तक दुआ हो रही है उसके बाद आप चले गए, और बाकी बाद जो एंजॉयमेंट आप संसारिक में करते हो, आप वो चीज आप कर रहे हो, तो सोचो आप परमेश्वर का सच में आदर करते हो? हालेलुया। हालेलुया। आप बैठते हो, बैठने के बाद एक दूसरे के घर की चुगली करना स्टार्ट कर देते हो, दूसरे को बदनाम करना स्टार्ट कर देते हो। आप भूलना मत, रोमियो की पत्री उसका 1, यदि आप 26 से पढ़ोगे, मैंने कई बार इसके बारे में बोल रखा है, जिन लोगों को परमेश्वर छोड़ देता है, जिन लोगों को परमेश्वर त्याग देता है, जो लोग अपने मन के हट पर रहते हैं, वो लोग दूसरे की बदनामी करना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरे की बुराइयां करना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरों को खुश करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं ये मेरे जीवन से खुश हो। वो बस इसमें ही लग जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में है नहीं है कि लोगों की एक दो संगति में डालना है। हेरोदेस पता क्या करा? पहली वर्ष पढ़ो आप, पहली वर्ष। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसियाओं के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। दूसरा पढ़ता हूं, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। तीसरा, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं। हालेलुया। उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते, जो अविश्वास में है वो लोग, अब मैं करता हूं उनको खुश करता हूं कि वो मेरी खुश की तरह मुझे पोजीशन देंगे, मुझे क्या बोलते हैं, मुझे वो सपोर्ट करेंगे हर चीज का। वो क्या हेरोदेस सोच रहा है, मैं उनको खुश करूंगा। और उन्होंने पता क्या करा? एक परमेश्वर के भक्त को, एक परमेश्वर के चुने हुए को, एक परमेश्वर के क्या बोलते हैं चेले को उसने तलवार से मरवा दिया। कौन को? किसको? यूहन्ना के भाई को उसको तलवार से। जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के अंदर काम कर रही थी, वो सामर्थ किसके अंदर काम कर रही थी? उसके बाद याकूब के अंदर काम कर दी। लेकिन याकूब को हेरोदेस ने मरवा दिया। किस कारण? कि यहूदी लोग प्रसन्न होंगे मुझसे और मुझे पोजीशन देंगे, मुझसे मतलब मेरे को हर एक चीज में सपोर्ट करेंगे। आप समझ रहे हो? किसके? वो जो परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर काम करती थी, उसको यूहन्ना के भाई को तलवार से मरवा दिया। एक किसकी जगह पे? एक उन लोगों की वजह, खतना रहित लोगों, खतना रोग मतलब विश्वास का खतना। एक यहूदी खतना होता है, एक होता है मसीह का खतना, जो विश्वास का खतना होता है, तुम्हारा हृदय का खतना होता है।
आप सोच के देखो, यहां पर कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना नहीं कर रही थी। अब आते हैं इस पे। हालेलुया, हालेलुया, मुझे आवाज नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना नहीं कर रही थी इसके लिए, याकूब के लिए, इसलिए वो मारा गया। इसलिए वचन कहता है अपने अगुओं को हमेशा उनके लिए प्रार्थना करो। ऐसे नहीं बोला गया क्योंकि आपके अगुए आपकी ब्लेसिंग का कारण है। आप जिस कलीसिया में रहते हो, आप जिसमें रहे हो, अभी तुम्हारा जो अभी जो अगुआ है उसके तुम वफादार हो, उसमें प्रार्थना करो, परमेश्वर आशीष देगा। मैंने आज तक अभी तक नहीं देखा, शायद मैंने अभी तक नहीं देखा कि परमेश्वर के दासों को बेइज्जत करके और परमेश्वर से ब्लेसिंग्स दे। आप समझ रहे हो? आप अपने अगुओं को गलत बोल के फिर परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मुझे तू आशीष दे, मुझे तू बरकत दे, मुझे तू वो चीज दे जो मैंने अभी तक नहीं प्राप्त करी, या फिर मुझे बच्चा दे, मुझे कुछ भी दे। मैंने आज तक नहीं देखा कि परमेश्वर के अगुओं को, यानी आपकी जो अगुए हैं, जो परमेश्वर की जो दास हैं, उनके अगुओं को तुम बेइज्जत करके तुम क्या कहते हो, फिर तुम आशीष मांगो तुम्हें मिल जाए। मैंने आज तक नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने नहीं देखा आज तक। यहां पर कहता है उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और आगे पढ़ते हैं 5वीं। पतरस बंदीगृह में था, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। यहां पर डिफरेंस पता है क्या है? प्रभु की सामर्थ दोनों के अंदर काम करती, लेकिन उस टाइम पर कोलाहल कितना मच रहा होगा, आप समझ रहे हो? लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा, तलवार से एक गर्दन काटना तलवार से बहुत इजी था कि तलवार से गर्दन काटते एकदम झटके में खत्म हो रहा है इंसान। बाकी और भी सजा थी जो भयंकर थी उस टाइम पर। अब देखिए बाइबल को ना जब आप पढ़ो तो पता है, आप स्टोरीज की तरह मत पढ़ो, उसको बैकग्राउंड जरूर देखो कि बैकग्राउंड किस कॉन्टेक्स्ट में बात बोली गई है ये चीजें। यहाँ पर पतरस बंदी गिरा था और कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। आज आपके अगुवे परेशान है और आज कलीसिया मजे ले रही है। आपके अगुवे परेशान है किसी चीज में और कलीसिया उसका एंजॉय कर रही है दूसरी चीज में कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, पर अब तो जाएंगे चर्च, एक फॉर्मेलिटी होती, चर्च में आ गए, बैठ गए, और अगुवा किसी चीज में सफर कर रहा क्यों ना सही, लेकिन कलीसिया को मतलब नहीं होता। यहाँ पर पतरस में क्या कहता है, यहाँ पर प्रेरित काम क्या कहता है 12 में कि कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है पतरस के लिए। आप ध्यान रखना, पतरस को परमेश्वर ने छुड़ाया, दूत को भेजा, किस कारण? कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। समझ रहे हो? कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया आज इस टाइम पर कलीसिया पता कैसी होगी? सरदर्द हो गई पास्टर के लिए। मैं आपको सच बोल रहा हूं, कुछ ऐसे यूथ हैं जो पास्टर के लिए सरदर्द रह गए। वो पास्टर कहते हैं कभी नहीं सुनते, छोटी छोटी बातों में वो नुक्स निकालना स्टार्ट करते हैं। मैं देखता हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरे भाइयों, तो प्रार्थना तो बाद में करेंगी, पहले तो वो पास्टर की सरदर्द के लिए हो गए। ऐसा ना हो कि आप सरदर्द बनो पास्टर के, अपने अगुवा की सरदर्द बनो। हालेलुया, हालेलुया। जो आपके परमेश्वर के दास ने जो आपसे बातें की है, जो आपसे बोला है, भले ही आपका कोई भी क्यों ना सही, आपका कजन सही, आपका रिलेशन में सही, जब परमेश्वर उसने चुन लिया, परमेश्वर ने आपको या आपके उसने चुन लिया, तो वो फॉलो ही करना पड़ेगा उसको, दास को। मैंने आज तक नहीं देखा मेरे भाइयों, मैंने आज तक नहीं देखा कि परमेश्वर के दास की बुराई करके, यार यानी अपने दास जो अपने अगुवे के बारे में गलत बोल के फिर तुम परमेश्वर के पास जाओ। मैंने क्या बोला था कि पाप जब आप कर जाते हो, जब पाप आप कर जाते हो तो वो इफेक्ट ना, वो फैक्ट, वो असर बहुत दिनों तक रहता है। वो तो कहते हैं यार मैंने इस हफ्ते पाप किया था, अब तो मैंने पाप नहीं करा ना। अब कभी सोचा होगा ना कि मैंने उस हफ्ते पाप किया था लेकिन आज मैंने पाप नहीं किया, मैंने अब क्यों एक हफ्ता तो चला गया पाप किया। उसका असर आपको पता कब तक रहेगा? जब तक आप परेशान ना हो जाओ ना, जब तक आप सच में रियल से आप रोना जाओ अच्छे से, तब तक वो असर छूटता नहीं आपके जीवन से। आप सोच रहे हो पाप बहुत बड़ी वो बीमारी है, जो ऐसी बीमारी है आप थोड़ा सा भी करोगे उसका पाप परमेश्वर आपको माफ कर देगा, ये गारंटी है, परमेश्वर आपको माफ कर देगा, लेकिन उसका असर आपकी जिंदगी में बहुत दिन तक रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है और याकूब के लिए किसी ने भी प्रार्थना नहीं करी और वो याकूब को तलवार से मरवा दिया। और हेरोदेस ने देखा कि हेरोदेस देखा यहूदी लोग, जो यहूदी को व्यवस्थापक और बहुत सारे लोग थे वहां पर और फरीसी थे लोग थे, वो उससे खुश होने लगे कि हेरोदेस ने ये मरवा दिया। और हेरोदेस के मन में उत्साह आ गई और उसने सोचा कि मैं पतरस को मरवा दूंगा, जो मेन बंदा है उसको मरवा दूंगा, तो मेरा क्या कहता पूरा यरूशलेम मेरे साथ रहेगा।
लेकिन कलीसिया यहाँ पर लॉ लगा के प्रार्थना कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कलीसिया उसके लिए लॉ लगा के, अच्छा लॉ लगाने का मतलब क्या है? एक मन होके और सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना। पर्टिकुलर उसी पास्टर के लिए जो आपका दास है, एक मन होके, और ना उसमें कोई दूसरी आपकी रिक्वेस्ट हो, सिर्फ एक ही चीज के लिए जो कि परमेश्वर ने आपके अगुवे ठहराए हैं। परमेश्वर ने आपको विश्वासी बनाया, आपको अच्छा विश्वासी बनाया, आपकी बारी अब कैसे करोगे, कैसे रहोगे आप? हालेलुया, हालेलुया, मुझे आवाज नहीं, हालेलुया, हालेलुया। जब तक आवाज अच्छी आती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे, 6 से पढ़ेंगे, 6 से पढ़ो। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। आमीन। जब कलीसिया लोग पतरस के लिए लॉ लगा कर प्रार्थना कर रही, एक चित होकर प्रार्थना कर रही थी, तो वहां पर क्या हुआ कि परमेश्वर का जो पतरस जो बंदी गृह में था, जो जंजीर उसके हाथों में थी, वो जंजीरें जब परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पर आए, परमेश्वर का स्वर्गदूत आया, उस जंजीर को तोड़ा, उस पतरस को वहां से निकाल के ले गया। जब वहां पर लोग, वहां पर जंजीर क्या कहते हैं, जब एक घर में, एक कोठरी में जो लोग प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर पतरस गया, वहां पर एक औरत आती है और कहती है कि ये कौन है? सो उसने बोला पतरस आया है। लोगों ने बोला वहां पर कि नहीं, उसका दूत होगा। हर एक व्यक्ति का दूत होता है, ध्यान रखना। जो आप करते हो ना गुप्त में, वो परमेश्वर के सामने खोलता है। आपको पता है, हर एक व्यक्ति का दूत होता है, हर एक व्यक्ति का स्वर्गदूत होता है जो आपकी हेल्प करता है। अब ध्यान रखो, हर एक व्यक्ति का दूत होता है। यहां कहता है पतरस का दूत होगा जो उसके रूप में तुम्हें संदेश देने के लिए आएगा। लेकिन वो औरत कहते हैं कि नहीं, वो पतरस खटखटाता रहा। बाद में उसको पता चला कि हाँ, सच में वो पतरस है। आप जो करते हो, आप धरती पे बोओगे, वो स्वर्ग में बदलेगा। कैसे? क्योंकि तुम्हारी जो सारी चीजें होती, जो आप जितनी भी एक्टिविटी करते हो आप इस पृथ्वी पर, परमेश्वर के दूत, परमेश्वर का दूत जो आपका हर एक इंडिविजुअल का, एक बंदे का दूत है, वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता है। आप पाप करोगे, वो लज्जित होगा वहां पर, वो शर्मिंदा होता है वहां पर। आप परमेश्वर की महिमा करोगे, वो आनंदित होगा, वो परमेश्वर के सामने खड़ा रह पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने दोबारा बोला मेरे भाइयों, आज कलीसिया सरदर्द बन गई है पास्टर के लिए। पास्टर कुछ भी बोलता है तो उसको बुरी लगती है। पास्टर कह देता है कि ऐसा नहीं है, तो कलीसिया उसके बारे में विरोध करना स्टार्ट कर देती है कि नहीं ऐसा है। सरदर्द बन गई है कलीसिया। यहाँ पर पतरस में क्या हो रहा है, मसीह में क्या हो रहा है, यहाँ पर का पतरस के लिए क्या करे, वही कलीसिया जो शुरुआत में थी, इतना परेशान हुआ करते थे लोग, वहां पर इतना क्या बोलते हैं, जुल्म हो रहा था उन कलीसियाओं के पास में, इतना क्या कहते हैं, हेरोदेस मरवा रहा था उन लोगों को, वहां पर कोई भी प्रचार नहीं हो रहा था ढंग से। वहां पर इतने बंदिश में भी परमेश्वर की लोग जो कलीसिया थी, वो पतरस के लिए लॉ लगा कर प्रार्थना कर रहा था। और आज लोग इतने फ्रीडम है, वो प्रार्थना कर सकते हैं। आज इतने फ्रीडम है कि वो परमेश्वर के दास से मिल सकते हैं। आज इतने फ्रीडम है कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पर कलीसिया वो पता है सरदर्द बन गई है अपने दास के लिए, और क्या बोलता है, और वो परमेश्वर के अगुवाओं के लिए, कि वो थोड़ा सा भी क्या कहता है, परमेश्वर का दास कुछ बोलता है तो उसके बारे में युक्ति करना स्टार्ट कर देते हैं। आप समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। मुझे तो हैरानी तो होती है। एक कलीसिया तुम्हारा कहते ना कि आपने सुना होगा नहीं है कि चर्च में चर्च फादर कहते हैं, हाँ है ना, पास्टर को चर्च फादर कहते हैं ना। चर्च फादर क्यों कहते हैं, ये पोजीशन क्यों मिलती है, आप लोगों ने कभी सोचा है? जिस किसी के पास में सेंट, मतलब क्या बोलते हैं, सेंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संत, जिसके आगे संत लग जाती है, वो ऐसे नहीं बन पाता मेरे भाइयों। कि संत किसी के सामने अगर डॉक्टर लग गई है, कि डॉक्टर रेवरेंड ये लग गई है, वो ऐसे नहीं लगा, कुछ ना कुछ उसने पे किया है। और क्या कहते हैं, आगे जो एसटी संत जो लग जाते हैं ना, जो इतने बड़े संत होते हैं, महारथी होते हैं, वो उनके पास में लग जाती है, और वो सोचता है कि नहीं वो तो ऐसे ही है,
उन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया है। एक चर्च में यदि चर्च का फादर की बुराइयां ही कलीसिया करें तो वो कलीसिया कहां पर रहेगी मेरे भाइयों? आप सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? यदि आप जिस कलीसिया में हो, आप इस टाइम पर अभी इस कलीसिया में हो, यदि आप ही जो, मैंने बहुत सारी जगह देखा, मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं एक ही चर्च को देखता हूँ, मैं नहीं देखता, मैंने बहुत सारी चीज़ देखा है कि पास्टर को पता है, वो ऐसे समझते हैं जैसे कि हमारे पास ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है। वो सोचता नहीं हमने पढ़ लिया, हमने सब कर लिया। पास्टर को एडवाइस देना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं तुमने ऐसे कैसे बोला, तुमने ऐसे कैसे करा। पास्टर को एडवाइस देना स्टार्ट कर देते हैं, सरदर्द बन जाती है कलीसिया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सोचोगे यहाँ पर पता है हेरोदेस उस टाइम पर प्रभु का जो प्रचार फैला था, वहां पर लोगों को जिंदा जलाया जाता था। आज छोटी सी आंच लग जाना, मेरा अगरबत्ती जल रही थी, अंजलि लगा दी थी, किचन में चला गया था, आज भी निशान है ये, इतना जला था मेरे, बहुत इतना जलन हुई थी। वहां पर लोगों को जिंदा जला देते थे। पहली चीज करी एक चीज ऐसी, ऊपर टंगा दिया, बीच में छीड़ दिया, यशा को छीड़ दिया था ऐसे, और यीशु मसीह के टाइम पर ऐसे लोगों को छीड़ रहे थे। लड़की को नंगी कर दिया, वहां पर बोल रहे प्रभु यीशु मसीह तेरा खुदा नहीं है। वहां लोग, वहां के माँ बाप माता पिता हैं, माता पिता कहते हैं तुम मर जाइयो, लेकिन खुदा को अपना इनकार मत करियो। छीड़ दिया लोगों ने, ऐसी ऐसी सिचुएशन चल रही थी, शेरों के आगे फेंक दिया। रोमन जब नीरो को टाइम आया था ना मेरे भाइयों, आज तुम जो अपनी जिंदगी काट रहे हो ना, बहुत अच्छा है। जब सोच रहे हो ना, एंजॉय ले रहे हो प्रभु में सब चीजें, आप सच बोल रहा हूँ, आप इतने परमेश्वर ने आपको इतना बंदी से आपको अलग कर दिया ना, आपको आजाद कर दिया सब चीजों से। और ध्यान रखना, जैसे आप बोओगे वैसे तुम काटोगे। उस कलीसिया ने अच्छा बोया था, आज बाइबल के अंदर नाम है कलीसिया का, समझ रहे हो? जो अच्छा बोएगा वो अच्छा काटेगा, जो अच्छा नहीं बोएगा वो अच्छा भी काटेगा, यहीं पर सब चीज मिलेगा। मैंने बोला जो पाप जो करता है व्यक्ति, जो पाप करता है उसका असर बहुत दिन तक रहता है। बहुत ईजी है गाली देना, बहुत ईजी है तुम किसी के बारे में गलत बोलना, बहुत ईजी है तुम चुगली करना, बहुत ईजी है। जे शैताना काम ही है कि ये तुम्हारी पवित्रता ही खत्म करे, लेकिन उसका असर तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे बच्चों पर रहता है। ध्यान रखना, जो आप बोलोगे, वचन कहता है मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूँ। हालेलुया। वचन कहता है मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार, जो तुम बोलोगे। इसलिए बोलते हैं गुस्सा में भी गुस्सा कर, लेकिन बड़ों को अपने कम कर। गुस्सा कर, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं, पाप मत कर। इसका मतलब ये है, जो विश्वास यदि अपने बच्चों के लिए या क्या या किसी और के लिए, या जो भी गलत किसी के लिए भी बोलता है, उसके मुंह से निकल गया, तो सोचो वो कभी ना कभी होगा। वो आप समझ रहे हो? मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूँ। वचन जो परमेश्वर ने दिया गया है ना, ऐसा की पुस्तक में दिया गया है, ये ऐसे वचन नहीं दिया गया, मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूँ। जो अनुग्रह की बात आपके मुंह से निकलती है जब आप प्रार्थना करते हो, तो वही अनुग्रह के साथ जो तुमने जो बोल दिया ना वो हो जाता है। ध्यान रखना, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है, वो बातें कर रही है परमेश्वर से, नहीं परमेश्वर पत्रस को छूटना चाहिए, वही हमारा खंबा है कि उसके द्वारा क्या कहते हैं, हम उसी से हमें प्रेरणा मिलती है। एक क्या कहते हैं, चर्च में एक फादर होता है, चर्च पास्टर होता है, एक परमेश्वर तो है ही ऊपर, लेकिन वो अगुवा किसको बैठा रहा है, वो उसके फादरों को, मैंने कहा चर्च के पास्टर को बैठा रहा है कि जब तक वो पास्टर नहीं होगा तो हम वचनों को कैसे समझेंगे। वहां पर ऐसी कलीसिया में था कि पतरस को छुड़ाया गया परमेश्वर के दूत के द्वारा। हालेलुया। यूहन्ना के भाई याकूब को जो सामर्थ के काम करता था, वही याकूब को रास्ते में जाके उसको क्या कहते हैं, गर्दन कटवा दी एकदम ही। आप सोच रहे हो गर्दन कटवाने का शरीर कितना फड़फड़ाता था। ऐसी दर्दनाक मृत्यु, लोगों को जलाया जाना। नीरो के टाइम पर ऐसा होता था, लोगों को जलाया जाना, लोगों को नंगा करा, देन उसको छीड़ दिया गया। ऐसे लोगों के साथ यार, शेरों के भूखे शेर होते थे, उनके सामने फेंक दिया। तुम जो भी तुमने प्रभु का इनकार किया तो ठीक है बच जाओगे, अगर नहीं किया इनकार तुम मारे जाओगे। जला दिया जाता करता था वहां पर। और आज तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम फ्रीडम हो, तुम कुछ भी कर सकते हो घर में रह के, तुम्हें कोई रोक टाक नहीं है। हालेलुया। आप प्रार्थना कर सकते हो। देखो मेरा जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि क्या कहते हैं कि प्रार्थना करना। यदि आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। जिससे आप प्रार्थना करते हो, आप सच में आप इस कलीसिया में जुड़ते हो, आप सच में ही परमेश्वर ने आपको ये कलीसिया दी है, आप सच में ही आपको ये अगुवे दिए, ये दो जहाँ पर बैठते हैं, सच में आपको दिए, तो आपको परमेश्वर के साथ आपको लड़ना ही पड़ेगा। परमेश्वर कि मुझे, जैसे कि पतरस ने क्या कहता है, जब कलीसिया ने प्रार्थना करी तो पतरस से छूटा था, तो हमारे दास किसी ना किसी चीज में, कुछ ना किसी फाइनेंस में दिक्कत होती है, या किसी स्पिरिचुअलिटी में दिक्कत होती है उनकी, या किसी प्रार्थना में आगे बढ़ने की दिक्कत होती है, जैसे भी दिक्कत होती है। अब यदि आप कलीसिया प्रार्थना करोगे, उसकी सहायता से उस तुम्हारे अगुवे की उन्नति होती है। जब अगुवे की उन्नति होगी तो आपकी भी उन्नति होगी। आमीन।
आमीन। आप समझ रहे हो क्या करा? जब आपके अगुवे की उन्नति होगी तो आप कहीं पर नहीं जाओगे, तो आपकी उन्नति हो रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मुझे आमीन और अच्छा नहीं लगा। आमीन आमीन। आमीन। मैंने बोला कि जब तुम्हारे दास की उन्नति हो रही है तो आपकी भी उन्नति हो रही है। जब आपके दास की उन्नति नहीं हो रही तो मुझे नहीं लगता कि आपकी उन्नति हो रही है। फिर तो वही है खाली बर्तन बजना। हालेलुया। 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 मैं थोड़ा यहाँ पर हेरोदेस की मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। 22 में, 22 में, 22 में, हाँ 12 का 22। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। हाँ हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रकल्प छोड़ी है। हालेलुया। जब मैं यहाँ पर आत्मा से प्रचार कर रहा हूँ मैं, तो आपको भी एलिड होना पड़ेगा। ये वचन मेरा नहीं है। मैं चाहता था डायरी ढूंढना था, पता है मैं 10 मास का प्रचार था मेरा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा टाइटिस का प्रचार था, 10 मास का प्रचार था। 10 मास की कितनी ब्लेसिंग्स होती है, जो आदर करता नहीं करता। यहाँ पर हेरोदेस वही चैप्टर, कौन सा 12 चैप्टर है, पहले में किसको मरवाया? याकूब को। याकूब को मरवा दिया। किसने? हेरोदेस ने मरवा दिया। खुश हुआ, लोगों के पास में तारीफ होने लगी उसकी, हेरोदेस की। और एंड में क्या होता है? एंड में भी नहीं होता। उसी चैप्टर में हेरोदेस ने जो पाप किया था, घोर पाप किया था, वो क्या हुआ था? वहां पर एक है जोसेफस, जो कि इतिहास का पिता है। जोसेफस, जो कि मेरे को बहुत अच्छा राइटर लगता है। इसकी जो सोच है उसका, वो यहूदी का वो है जोसेफस। उसने बोला गया है, जब उसने, लोगों ने सोचा कि ये अपने क्या कहते हैं, जब उसने सोचा, बाइबल कहती है कि जब उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, उसने अपने आप की महिमा ली, तो परमेश्वर के दूत ने उसको मारा। मारने के बाद क्या हुआ? योसेफस बताता है कि वहां पर एक उल्लू आया। उल्लू एंजल के टाइप, एंजल जो एंजल होता है, स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत किसकी फॉर्म में आया? उल्लू के टाइम पर आया। उल्लू जो होता है ना, औल, उल्लू की फॉर्म में आया। और वहां देखता है, हेरोदेस समझ जाता है, जोसेफस कहता है, वो समझ जाता है कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे मार दिया। और जब से ही उसकी गिनती शुरू हो गई मरने से, उसको कीड़े पड़ते पड़ते मरी थे उसको। एंजल की फॉर्म में कौन आया था? जोसेफस बताता है, उल्लू आया। और उसने तार को उसको ऊपर देखा बैठे हुए। जब लोग उसकी महिमा करने लगे कि उस टाइम पर परमेश्वर के दास की मृत्यु कर दी उसने। जो पाप था, वो पाप कैसा भयंकर उसका पाप होगा। जब कीड़ा मर, कोई राजा मर रहा है, सोच रहे हो? एक राजा होता है और परमेश्वर के दास को उसने जान से मरवा दिया और उसकी गर्दन कटवा दी। और परमेश्वर के, और वो खुश हो रहा है किस लोगों से? जो अविश्वासी लोग हैं, जो प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते, उससे लोगों से खुश हो रहा है। जो बुराई, जो क्या कहते हैं, जो सोच भी नहीं सकता कि परमेश्वर के साथ क्या करने वाला है। लोगों ने सोचा कि नहीं, ये तो परमेश्वर का वो है, ये तो परमेश्वर की आवाज है। हेरोदेस के पास में परमेश्वर की आवाज है, लेकिन उसने पाप करके आया था। वो परमेश्वर उसी टाइम उसको मारा। इसका मतलब ये नहीं जान से मारा, उसको ऐसा मारा कि उसकी बीमारी उसकी पनपने लगी। और बीमारी के बाद उसे कीड़ा पड़े, और कीड़ा पड़ते पड़ते वो जिंदगी भर ठीक नहीं हुआ, वो खत्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जो आप बोओगे वो आप काटोगे। ये आप नहीं है, ये वो नहीं है कि आके कोई, कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूं आके कि नहीं प्रभु क्षमा कर दे इसको, कि जो कौन सी जो कहते हैं, जो बोया है जो वो काटे ना। ये जो आप अच्छा बोओगे अच्छा काटोगे, आप अच्छा नहीं बोओगे आप अच्छा नहीं काटोगे। हेरोदेस ने गलत बोआ, कलीसिया ने अच्छा बोआ। हेरोदेस ने गलत क्या बोया कि उसने अपनी महिमा करनी चाहिए और परमेश्वर के दास को मरवा दिया। जो सामर्थ्य था परमेश्वर के, यीशु मसीह के चेलों को मरवा दिया। आप जानते हो, प्रभु के चेलों को मरवा दिया। और उसका जो पाप था हेरोदेस में पड़ा, और ऐसा पड़ा एक राजा को कीड़े पड़ते पड़ते मरना पड़ा। आप समझ लो कितनी भयंकर मौत होगी। जे कीड़े काटते होंगे, उसके अंदर बस रहे थे कीड़े। आपको सोचने में ऐसा लग रहा है, जब मेडिटेशन करो सोचोगे, कीड़े पड़ के, एक क्या बोलता है, हेरोदेस जो राजा था वो कीड़े पड़ पड़ के मरा था। वो उसकी भयंकर जो नरक में मृत्यु होती है ना, वो कहाँ मृत्यु मिली उसको? संसार में मिल गई वो, जो उसके महल में उसको मिली थी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पतरस और कलीसिया ने अच्छा बोआ तो पतरस छूटा और कलीसिया की उन्नति होती गई। कलीसिया की उन्नति होती गई। आज यदि आप चाहो तो आप जितने भी यहाँ बैठे हो उसमें एक व्यक्ति ज्यादा है। पता कौन है? आपका परमेश्वर आपके साथ बैठा है यहाँ पर। आप ध्यान रखना, आप जितने भी यहाँ पे 16, 17, 18, 20 लोग जितने भी यहाँ पर,
जितने भी आप 18 या 19 या 20 जितने भी, मुझे नहीं पता, गिने नहीं मैंने, आप जितने हो उसमें एक ज्यादा है तुम्हारा, वो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आप भूलना मत कभी। अब सरदर्द मत बनो किसी पास्टर के लिए, अपने अगुवे के लिए कभी सरदर्द मत बनो। जो आपके दास ने बोला है उसे रिस्पेक्ट लेके मानो कि नहीं उन्होंने बोला है। हालेलुया। जब भी आप उन्नति करोगे, जब पास्टर की उन्नति होती है तभी कलीसिया उन्नति पा पाती है, वरना नहीं हो पाती।